बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। फैसला इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से अजमल वजीर की कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो टेप लीक होने के बाद किया गया। जियो न्यूज़ ने अजमल वजीर और इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की मुबैना ऑडियो हासिल कर ली है। अभी तक जो प्लान हुआ हुआ है उस हिसाब से सर, अब अगली जो अमाउंट है वो 3.5 करोड़ रुपए का, हाँ ठीक हो गया, जिसमें 4 दिन का जो टीवी प्लान किया हुआ उन्होंने, मैं उसे अभी नहीं छेड़ रहा था, लेकिन आप मुझे बताएंगे हाँ यार अब क्या करना है। तो उस प्लान के अंदर मैं अपने आप से करूँगा तो मेरा ट्रस्ट शेक होगा, यानी कि सेक्रेटरी साहब और वो आपको पता है बहरामंद सब भी है, और मैं कुछ कर दूंगा तो वो कहेगा यार आपने किस तरह चला दिया। आई कैन नॉट डू दैट। देखो ये दुआ करो सेक्रेटरी साहब को कोरोना वायरस ने टेस्ट दिया है, अगर वो हो गया तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सेक्रेटरी साहब 2 चीज़ों की तो अप्रूवल दे गया सर, रिटर्न दे दी। नहीं रिटर्न नहीं, हमने कहा यार ये आप दो ना आपके सामने नहीं है, गो है किस रेडियो की, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की और आउट ऑफ होम की। यू कैन आस्क। ये टोटल कितने हैं उसका? ये है सर 2,15,71,000। ये टोटल कितने बनते हैं? 2 करोड़ पे 12% कितना बनता? 25,88,000। और वो उस पर कितना बनता है टोटल पे? 42 लाख। अगर ये एज इट इज इसके बाद तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख का बजट बच जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम अपनी तैयारी करके कल आ जाओ, ठीक हो गया, अपनी तैयारी फुल फ्लैश करके आ जाओ और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है ना मैं फिर आपको वो करता हूँ कि उसका क्या तरीका करूँ। ठीक हो गया। वो जो है ना बहरामंद जैसे बंदे के साथ जो है ना फिर वो बात कर लेते हैं, बहरामंद फिर उनको कभी इधर चढ़ा देता है कभी इधर चढ़ा देता है। मैं वैसे आपको कह रहा था कि आपको वहाँ पे सेक्रेटरी साहब को भी समझनी है, उसने भी डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो भाई कम अज़ कम यार थोड़ा सा तो एहतियात करो ना, तो हम बाद में मिल लेते हैं। मैंने उस वक्त भी आपको इशारा किया कि हम बाद में मिल लेते हैं, ओपनली इस चीज़ को डिस्कस न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अजमल वज़ीर को हटा दिया है। हुकूमती वज़रा पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इमरान खान की जानिब से किसी को छूट नहीं मिलेगी। जिस वज़ीर के खिलाफ कोई सबूत हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया की जो इतलात हैं जिसमें कि जो हमारे उधर उसके स्पोक्स पर्सन थे उनको हटा दिया गया है। हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी ज़रा भर भी उसको वो नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा ईमान है और यही हमारी कोशिश है कि इस हुकूमत में जितनी ज़्यादा शफाफियत होगी, जो वज़रा हैं, जो हुकूमती कारिंदे हैं, उन सब पे एक कड़ी नज़र रखी जाएगी और जो भी ज़रा जिस पे थोड़ा भी साबित हो जाए हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी कहा है कि पाकिस्तान और करप्शन इकट्ठे नहीं चल सकते। ये अब किस्सा पारीना है। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपोजिशन करप्शन की। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही एहतसाब की बात होती है अपोजिशन जमातें इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये आपको याद हो, ये अब किस्सा पारीना बन गए। ये जो हुकूमत, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त आगे पीछे हो रही हैं, आपस में इनका पहले तो इत्तेफाक नहीं है, बिकॉज हर एक चाहता है कि जी हमारा कुछ हो जाए, तो हम इनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं। और ये आपने देख लिया PML नून कहाँ पे थी, पीपल्स पार्टी कहाँ पे है, और ये है। तो ये इसको तो हम ज़रबे सिफर जो इनका जो अकट है अभी जो है, तो ये उसके लिए ये कर रहे हैं कि ये एहतसाब जब भी करीब होता देखते हैं तो उस वक्त ये इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। तो ये तब पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और आपने देखा भी है कि क्या वो जो फजलुर रहमान साहब हैं, वो बेचारे बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक वो बन जाए, एक तरीका बन जाए जिससे कि कम अज़ कम मिलजुल लें, एक अखबार में तस्वीर आ जाए कि जी ये APC हुई। आपने देखा उसमें कौन शामिल थे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कल से कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर PTI के धरने से खिताब में असद उमर ने कहा कि इलेक्ट्रिक को अब ज़्यादा गैस फराहम की जा रही है, फर्नेस ऑयल भी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोड शेडिंग पेट्रोलियम डिवीजन की गलती से हुई। वाज़े में करना चाहता हूँ कि इन फैसलों से कहीं ये न नतीजा अख्ज़ किया जाए
कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीज़न की थी, उसके लिए एक अलग फोरम है। नेपरा रेगुलेटर है इस सेक्टर का। नेपरा ने अपनी पब्लिक हियरिंग भी कराची में मुकम्मल की है और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। हमारा मकसद आज सिर्फ इतना था कि कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। कराची में लोड शेडिंग के पीछे असल कहानी सामने आ गई है कि इलेक्ट्रिक ने जनवरी में ही पीएसओ को लिख दिया था कि जून में ज़्यादा फर्नेस ऑयल चाहिए होगा। पीएसओ और वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक की इस दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लिया। पीएसओ ने पहले अप्रैल में फिर मई में इजाफी फर्नेस ऑयल की ज़रूरत की तस्दीक के लिए के इलेक्ट्रिक से दरियाफ्त किया। तस्दीक के बावजूद 2 जून को के इलेक्ट्रिक को इतला दी कि इजाफी फर्नेस ऑयल नहीं मिल सकता क्योंकि हुकूमत ने फर्नेस ऑयल दरामद करने पर पाबंदी लगा रखी है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, असल मामला क्या है, किस तरह से हैंडल किया गया के इलेक्ट्रिक की जो फर्नेस ऑयल की ज़रूरत थी उसको? देखिए, जो के इलेक्ट्रिक का जो सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट है, जो फ्यूल की फराहमी का जिसमें फर्नेस ऑयल है उसके पावर प्लांट्स के लिए, वो पीएसओ के साथ है। पार्को से भी अगर कुछ लेता है लेकिन ज्यादा इन्हिसार पीएसओ के साथ है। तो इसमें जिस तरह आपने ये कहा कि इनका जो जनवरी में बता दिया गया था कि इनकी जो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी बिजली की, इसलिए हमें 1,20,000 टन जो है वो फर्नेस ऑयल दरकार होगा। इसकी बाद में अप्रैल में तस्दीक की कि वेरीफाई करें कि आपको इतना दरकार है, जिसके बाद मई में की तो उन्होंने इसको 1,30,000 टन कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 जून को इस हवाले से जवाब दे दिया गया कि ये हमारे पास नहीं है। इसकी जो बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो फर्नेस ऑयल की जो इंपोर्ट थी, उसके साथ साथ एक ऐसी निजी कंपनी जो इन्होंने प्राइवेटाइज जिसको कर दिया हुआ है, उसके लिए भी इसकी इंपोर्ट पर जो थी वो पाबंदी लगा दी, क्योंकि पीएसओ के इंपोर्ट नहीं कर सकता था। जो तवानाई, जो हमारी कैबिनेट कमेटी बराए तवानाई है, उसने पाबंदी लगाई हुई थी। तो इस हवाले से पीएसओ वजारत पेट्रोलियम को लिखता रहा, वजारत पेट्रोलियम लिखती रही आगे वजारत पानी और बिजली को। तो इस तरह काफी वक्त ज़ाया हो गया, जिसके बाद 20 जून को असद उमर की सरबराही में जो इसके चेयरमैन भी हैं कमेटी का इजलास हुआ, तो इसकी असूली मंजूरी दी गई, जिसके बाद ये तकरीबन जून के एंड में इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी हुई, जिसके बाद पीएसओ ने इनके लिए जो ऑर्डर प्लेस किए, जिसके बाद अब वो फर्नेस ऑयल आएगा। तो बुनियादी वजह इसकी ये बनी है कि जो पाबंदी है एक निजी कंपनी के ऊपर, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। अभी आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से गुफ्तगू की। आपको दिखा जी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से शारा फैसल पर धरना दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब सब बताइएगा, धरने का दिया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं के इलेक्ट्रिक? देखिए, सीधा सीधा मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक अब मज़ीद आजमाने वाली बात नहीं है, इसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। 15 साल से एक इदारा प्राइवेटाइज है। फिर ये जो मौजूदा कंपनी अबराज ग्रुप है, ये 11 साल से इसके पास है। इसने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं की, इसने जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसने ओवर बिलिंग की है, इसने लोड शेडिंग की है। ये लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और हर हुकूमत जब लोड शेडिंग होती है तो इन्हीं को गैस दे देती है, इन्हीं को ऑयल दे देती है, कराची के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि लोड शेडिंग फ्री करने के इक़दाम कराएं। ये जो नाटक किया गया है गवर्नर हाउस में कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, ये क्या मजाक है? जो इमरान खान ने कराची दुश्मन ऐलान किया था, 2 रुपये 89 पैसे बढ़ाने का फैसला किया है, वो अभी ऐलान करें मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तो कोई बात नहीं हुई है ना कि जब वो डिलीवर कुछ नहीं कर रहा है एक इदारा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो आपका ज़ाती दोस्त है। अबराज ग्रुप का जो फाउंडर CEO है, आपकी इलेक्शन कैंपेन उसने चलाई है, तो आप इसलिए कराची के लोगों के साथ दुश्मनी करेंगे? बहुत शुक्रिया। ये थे हाफिज नईमुर रहमान, जिनका यही कहना है कि जमात इस्लामी का जो मुतालबात हैं, जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाए, इसको ख़त्म की जाए, और जो टैरिफ बढ़ाया गया हुकूमत की जानिब से वो फिलफौर वापस लिया जाए। तब तक ये एहतजाजी धरना जो है उनका जारी रहेगा। जी। और सिंध के वज़ीर तवानाई का कहना है कि लोड शेडिंग के खात्मे से मुतालिक असद उमर के ऐलान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़रा ने के इलेक्ट्रिक को बचाने की नाकाम कोशिश की है।
सोने के बाद फेस मास्क भी अब हीरे भी जड़ गए हैं। भारतीय सुनार ने हीरो से मुज़य्यन फेस मास्क मुतारिफ करवा दिया। हीरे लगे फेस मास्क की कीमत 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक है। भारतीय शहर में बनने वाले हीरो के फेस मास्क इनफरादियत पसंद शौकीन अफराद में पसंद किए जा रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल की फोर्ट मनरो बाजार आमद पर उनके खिलाफ नारे लगते रहे। जरताज गुल का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया। वो ऊंचे हथकंडों से डरने वाली नहीं, उनका मुकाबला जागीरदाराना निज़ाम से है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अवैस लगारी ने अपने इलाके में उन पर हमला करवाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक नई वीडियो जारी कर दी है। जगह जगह एडिट की गई वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स जवाब देने वाले शख्स का हबीब जान बलोच के तौर पर तारुफ करवा रहा है। वीडियो में जवाब देने वाले शख्स का कहना है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा रब्ता किया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके बाद कायम अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्मिला फारूकी उनके पास गए। वीडियो में हबीब जान बलोच ने कहा कि उज़ैर बलोच ने कॉल करके उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी इससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कादिर पटेल के साथ जाना है। उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये कह रहे हैं कि जब कराची में लिहारी में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो फिर उज़ैर साहब को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपया पीपल्स पार्टी ने दिया उनको। तो उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, फरियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। इस बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामलात का सरगुना वो मुझे गर्दानते थे। कहना कि उज़ैर साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पुलिस अफसरान के तबादले करती। तो एक ग्रुप पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। क्या कभी उज़ैर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह हो गए अगर जरदारी साहब, कभी उनके साथ मुलाकात हुई? जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उज़ैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादिर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई यारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। याराने बड़े थे हमारे, जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं। हो गए टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। ताल्लुकात कब खत्म हुए उज़ैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि सियासत और जुर्म साथ साथ चले, कानून हरकत में आ चुका। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। एड़ी चोटी का जोर लगाकर पीपल्स पार्टी को बेनकाब करते रहना चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी को मुखातिब करते हुए कहा कि ये चवल नहीं महा चवल हैं। शाहजेब खानजादा के शो में कहा कि उज़ैर बलोच का JIT में कहना है कि PTI इसे शामिल करवाना चाहती है। इस चवल को इसका पता नहीं था, जबकि 2014 का इसका फ़ख्रिया ट्वीट मुलाहिज़ा फरमाइए। सईद गनी ने कहा कि वो इसके सारे झूठ बेनकाब करते रहे। दरिया सिंध में कोटरी बैराज से निकलने वाली नहरों की सतह बुलंद होने के बायस मुल्का आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि उनके घरों में पानी आ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी जानिब महकमा आबपाशी का कहना है कि कोटरी बैराज में पानी की आमद में इजाफे के बायस नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। नहरों में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई आपके लोग करप्शन करते हैं, आप उनको आराम से पार करके साइड पे लगा देते हैं और फिर एक हफ्ता इस पर डिबेट होती है। उसके बाद और जब इनसे सवाल करते हैं कहते हैं जी माजी में बड़ी करप्शन हुई है, हमें जो है बड़ा खोखला पाकिस्तान मिला। और जब आप देखें कि इस 2 साल दौर में
सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। ये तो अभी तक फ्री एंड फेयर ट्रायल्स नहीं हो रहे, नैब्स हो रही है। अगर वो जाग जाए तो मैं समझता हूँ कि इनकी आधी से ज़्यादा काबीना जो है वो सारे पकड़े जाएंगे। ये करप्शन में है। आप देखें ना, माजी में कितने कितने लोग इनके जो है करप्शन में पकड़े गए हैं। फिर आप देखें बुनियादी इसी तरीके से इमरान खान साहब बड़ी बातें करते हैं कि मैं करप्शन से पाक हूँ। मैं इमरान खान से आज PTI से सवाल करता हूँ कि भुट्टो शहीद के दौर में 303 लोगों को निकाला गया था, उसमें एक इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब भी थे। 3 लोग बहाल नहीं हुए, उनमें इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब भी बहाल नहीं हुए। वो आपके क्या लगते थे? आपके वालिद नहीं थे? उसके मुतालिक तो आप PTI वाले सारे खामोश हो जाते हैं, स्टेटमेंट नहीं देते कि इकरामुल्लाह न्याजी को करप्शन पे जब निकाला गया था उस वक्त तो सियासत भी नहीं थी, उसको तो ये पता नहीं था कि इमरान खान साहब किधर सियासत करेंगे या नहीं। उस दौर में इकरामुल्लाह न्याजी को करप्शन की बेस पे निकाला गया था और 3 लोग थे कि जो बहाल नहीं हुए थे, इनमें इनके वालिद साहब भी मौजूद थे। अब फॉरेन फंडिंग को देखें, उसके जिस वक्त भी प्रॉपर ट्रायल हो गए तो ये उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सियालकोट में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इंतजामिया की जानिब से दूसरे रोज़ भी अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। ज़िले के 5 इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसी बारे में आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी, कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन 2 रोज़ कबल जारी हो चुका था, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब के 7 ज़िला हैं, उनमें सियालकोट भी शामिल है। सियालकोट के 5 इलाके हैं जहां स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नोटिफिकेशन मुताबिक जो है लगाया जाना था। आज दूसरा रोज़ है स्मार्ट लॉकडाउन को जो नोटिफिकेशन जारी हुए, लेकिन अभी तक उसका आगाज़ नहीं हो सकता। मैं इसमें मौजूद हूँ रोडस रोड पर। ये काफ़ी बड़ा इलाका है, यहाँ पर हमें किसी किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मेरी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद से बात हुई है। बताया कि आज जो है यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करा लिया जाएगा, इन इलाकों को सील कर दिया जाएगा। कोयटा में चीनी की कीमतों में इजाफे और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी न मिलने का मसला हल नहीं हो सका है। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। आम मार्केट में फ़ी किलो चीनी 85 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज कहते हैं कि शहर में 60 से ज़्यादा स्टोर्स हैं जहां वक्तन फ़वक्तन चीनी फराहम की जाती है। स्टोर्स पर फ़ी किलो चीनी की कीमत 68 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। कीमत कम होने की वजह से जल्दी फ़रोख्त हो जाती है। दूसरी जानिब आम मार्केट में 1 किलो चीनी मज़ीद 3 रुपये महंगी हो गई। शहरी फ़ी किलो चीनी 85 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम को कोरोना वायरस के करंतना मरकज़ में बदल दिया गया है। हुकाम का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों के रश के बायस स्टेडियम को पुलिस एहलकारों के लिए करंतना सेंटर बनाया गया है। कोलकाता पुलिस के अब तक 550 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम में 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि जिस तरह पायलट की असनाद जाली है, इसी तरह यह हुकूमत भी जाली है। 22 माह गुजरने के बावजूद यह हुकूमत परवाज़ नहीं कर सकी। लोअर दीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी है, कई चैनल्स को बंद कर दिया गया है। सहाफ़त एक आईना है, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी और रवैया बेहतर बनाना चाहिए। जिस तरह इन पायलट्स के असनाद जाली है, उसी तरह ये हुकूमत भी जाली है। और यही वजह है कि 22 महीने गुजरने के बावजूद भी ये हुकूमत टेकअप नहीं कर सकी। हुकूमत ने मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगा दी। मीर शकील रहमान को 6 महीनों से कैद में डाला है। तो सहाफ़त तो आईना है, आईने को तोड़ने की बजाय अपने चेहरे के दाग को साफ कर लें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना ले, अपने रवैये को बेहतर बना ले, अपने अदाओं को बेहतर बना ले। पंजाब और सिंध में CNG स्टेशन कल से खोल दिए जाएंगे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, सिंध में तो सूई सदर ने के इलेक्ट्रिक को गैस देने के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान किया था। अब किस तरह से ये हैंडल किया जाएगा? देखें, सिंध में जो CNG स्टेशन है वो जो मुकामी गैस है हमारी जो पैदा होती है उससे चलते हैं, जबकि जो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत समेत जो पंजाब भर के जितने भी CNG स्टेशन हैं वो उनको LNG सप्लाई की जाती है। एक बाहमी इनका जो मैकेनिज्म है। तो जहां तक बात आपने की है कि किस तरह इंतजाम किया जाएगा, ये रियाज पराचा जो ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के जो मरकजी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी बात हुई है।
जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम हैं उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि कल से जो है वो CNG स्टेशन खोल दी जाएंगे। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है यही हो सकती है कि एक तो जो इम्पोर्टेड LNG है उसकी मिकदार जो है वो इनको सप्लाई की जाएगी, किसी और सेक्टर पर कट लगाया जाएगा। देखें जो दरामदी LNG वो इतनी जल्दी तो इम्पोर्ट नहीं हो सकती, एक खास मिकदार है। पाकिस्तान में तकरीबन योमिया 900 MMCFD हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वो CNG सेक्टर को दी जाए तो हमें दूसरे जो शोबे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में खाद बनती है, सनती शोबा है, उसको भी मिलती है। तो किसी न किसी सेक्टर को कट लगाना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की वफाकी हुकूमत की जिसमें वज़ारत पावर। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सलीम मलिक ने PCB के जवाब को मज़े का खेस करार दिया है। कहा है कि क्रिकेट बोर्ड वालों ने जो ख़त ICC की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिखवाया था उसे उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। 14 की बात करें, मेरे से तो जवाब इन्होंने मांगा था स्क्रिप्ट का। अब ये 2014 की आपकी तरह मैंने भी TV पे देखा है। देखिए बात सुने, मैं 2014 में इनके पास किया था, 13 में बल्कि इनफैक्ट एंड में। तो मैंने सेठी साहब और ये सुभान और तफज़ल साहब बैठे हुए थे। मैं इनके साथ जाके बड़ा मैंने शोर मचाया कि मुझे कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, और फिर नीचे रिमांड करके नीचे से मैं क्लियर हुआ हूँ। तो मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं? सेठी साहब ने मुझे कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज़ल जो थे इन्होंने कहा जी ये एक तरीका है कि ये हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने ICC को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज़ ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा जी जिस तरह भी आप मुनासिब समझते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मेरे लिखवाया, मैंने साइन कर दिए। और ये मुझे जो कहा गया था कि आपको ये हमने ICC को आई वॉश करने के लिए देना है, तो ये तो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ी मतलब मज़ाखेज़ बात है कि आप मुझसे किस चीज़ के लिए आपने लिखवाया कि हम आई वॉश करना है और ये मेरे ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट से क्लियर था। मैंने जब भी इनको कहा था कि मैं तो कोर्ट से क्लियर हूँ जी, उन्होंने कहा ये आई वॉश है। अब ये उसको लेके तो जवाब कुछ मांग रहा है क्रिकेट बोर्ड और ये प्रेस रिलीज़ कुछ हो रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, एक तरफ क्रिकेट बोर्ड मेरे से जवाब मांग रहा है स्क्रिप्ट का और मुझे कह रहा है ये ठीक नहीं, आप दोबारा दें। ये कौन सी काली भेड़ें बैठी हुई हैं क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट बोर्ड को और मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है। मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, सबसे ज़्यादा सिंगल हैंडेड मैचेस मैंने जितवाए हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़राब कर रहे हैं? ये क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बहाली हो। ये लोग देखें मेरा केस इन्होंने ये ख़राब भी किया है ना जी कि नई चीज़ लेके आए हैं, जबकि क्रिकेट बोर्ड मेरे से जवाब मांग रहा है दोबारा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। डायरेक्टर एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच ने जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम मीर शकील रहमान के खिलाफ सियासी इल्ज़ाम फौरी ख़त्म करें और उनके अहल खाना को हरासा करना बंद किया जाए। डायरेक्टर एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम इख्तिलाफ राय के खिलाफ एंटी करप्शन के मुबहिम कानून का इस्तेमाल बंद करें। मीर शकील रहमान के बच्चों की गिरफ्तारी की इस्तेदा मज़ाक़ खेज़ है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत को सहाफ़ियों, अपोजिशन और तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे पहले आमिराना दौर के ज़ालिमाना कानून को रद्द करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत आज़ादी इज़हार राय के हुकूक कम करने वाला कानून इस्तेमाल ना करे। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ियों और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई के मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आवाज़ मुसलसल बुलंद किए रखेंगे। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में अलामती भूख हड़ताल करने वाले सीनियर सहाफ़ी अजहर मुनीर ने नज़म सुनाकर मजम्मत की। सीनियर सहाफ़ी मकसूद भट्ट, आसिफ बाजवा और दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। उनकी गिरफ्तारी सरासर गैर कानूनी है। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे में जंग ग्रुप से वाबस्ता कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार दिया और कहा कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है।
कोयटा मुजाहरे में जंग एम्प्लॉयज यूनियन के रहनुमा हमादुल्लाह सिहाबाद और कोयटा प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर अब्दुल खालिक रिंद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया। बहावलपुर में प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज किया गया। एहतजाज में नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर, किसान बोर्ड के चेयरमैन जाम हुजूर बख्श लाड़ और अंजुमन काश्तकारान के कारकुन सीनियर सहाफ़ी अतर ऐवान, अमजद महमूद ऐवान, राशिद हाशमी, सैयद मजीद हाशमी भी शरीक हुए। इस मौके पर सैयद ज़ीशान अख्तर ने कहा कि जमात इस्लामी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। नवाब शाह में स्टेशन रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री स्कैंडल वाले एग्जैक्ट ग्रुप के टीवी चैनल का लाइसेंस मनसूख करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन की दरखास्त निपटा दी। इससे पहले पेमरा एग्जैक्ट ग्रुप के चैनल पर जियो जंग ग्रुप के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे चुका है। नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी अदालत को अपनी तशवीश से आगाह किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा को PBA से भी मशावरत करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन की दरख्वास्त पर समाअत की तो दरख्वास्त गुजार की जानिब से बाबर सत्तार एडवोकेट ने वीडियो लिंक पर दलाइल दिए, जबकि उनकी एसोसिएट वकील ज़ैनब जंजुआ अदालत में पेश हुई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और APNS की जानिब से भी वकला के वकालतनामे जमा करवाए गए। पेमरा के वकील मुनव्वर एडवोकेट ने पटिशनर की शिकायत पर निजी TV चैनल के खिलाफ 8 जुलाई को जारी किए गए 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर की कॉपी अदालत में पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा ने एक ऑर्डर पास किया है जिसकी अपील अब उसी अदालत के पास आनी है। दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, इसीलिए केस को ज़ेर इल्तिवा रखने की भी ज़रूरत नहीं। IMC के वकील बाबर सत्तार एडवोकेट ने कहा कि पेमरा खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रुपये जुर्माना आयद कर देगा और वो जुर्माना जमा करवा के मेरे क्लाइंट के खिलाफ फिर मुहिम जारी रखेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पेमरा का ऑर्डर पढ़ें, इसमें लिखा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। PBA के वकील राहिल कामरान शेख ने कहा कि नफरत अंगेज मवाद नशर करने के मामले पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भी तशवीश है। चीफ जस्टिस ने पेमरा के वकील को मुखातिब करके कहा कि उन्हें PBA से मुशावरत के बाद इस हवाले से फैसला करना चाहिए। अदालत को तो इस मामले को देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो पेमरा की ड्यूटी है। अदालत ने 3 जुलाई के अदालती हुक्म अदूली पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए चैनल इंतज़ामिया से जवाब तलब कर लिया है।